Hello everyone, welcome to the next video on numerical on three phase induction motor. ये सातवां वीडियो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ. मैं सेल्फ गणेश फ्रॉम केकेवाग इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एजुकेशन एंड रिसर्च नासिक वेलकम्स इन दिस वीडियो. आज का जो न्यूमेरिकल है वो जो देखने जा रहे हैं वो कुछ इस प्रकार है. A six-pole three-phase 50 Hz induction motor develops the maximum torque of 30 Newton meter at the 900 RPM speed. The rotor resistance is 0.6 ohm per phase. Calculate the slip at maximum torque, the torque reactance at standstill, the torque exerted by the motor at a slip of 5%. ये इस प्रॉब्लम में क्या क्या दिया हुआ है. एक 6 पोल की मोटर है जिसका स्पीड जो है वो लेट मी टेक द हाइलाइटर. हाइलाइटर. ओके, सो यहाँ पे जो मोटर दिया है वो 6 पोल का मोटर है और थ्री फेज 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर है. उसका मैक्सिमम टॉर्क जो 13 न्यूटन मीटर है और स्पीड जो है वो 900 आरपीएम है. द रोटर रेजिस्टेंस इज 0.6 ओहम पर फेज. रोटर का रेजिस्टेंस दिया है 0.6 ओहम पर फेज. हमको स्लीप एट मैक्सिमम टॉर्क निकालना है. द रोटर रिएक्टेंस एट स्टैंड स्टिल और टॉर्क एक्सर्टेड बाय इंडक्शन मोटर एट 5% स्लीप. तो जो डेटा है वो पहले लिखते हैं. स्लीप दिया है 5% मतलब 0.05. नंबर ऑफ पोल्स जो दिए है वो 6 है. फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्स है. टीमैक्स का जो वैल्यू है वो 30 न्यूटन मीटर है. एनएम दैट इज स्पीड एट मैक्सिमम टॉर्क. प्रॉब्लम में जो दिया है यहाँ पे देखो स्पीड एट मैक्सिमम टॉर्क दिया है वो कितना दिया है 900 आरपीएम. ओके, सो 900 आरपीएम. और R20 का जो वैल्यू है आप इसको मैंने एनएम लिखा है, आप एनमैक्स भी लिख सकते हो इसको. एनमैक्स लिखने से अच्छा है कि एनएम दैट इज टॉर्क मैक्सिमम जब होगा तब स्पीड. ये स्पीड मैक्सिमम नहीं है. जब टॉर्क मैक्सिमम है तो स्पीड कितना है वो पॉइंट है ये. R20 इज इक्वल टू 0.6 ओहम पर फेज. सो सबसे पहले हम टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं. यहाँ पे एक्स एक्सिस पे टॉर्क लिया है, वाई एक्सिस पे स्पीड लिया है. तो स्पीड देखो यहाँ से ऐसे इंक्रीज हो रहा है. जब जीरो स्पीड है तो मशीन का जो टॉर्क रहता है वो स्टार्टिंग टॉर्क रहता है. सो सी स्टार्टिंग टॉर्क इज नॉन जीरो, दैट्स वाई इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्ट है. सो स्टार्टिंग टॉर्क क्या है उसका नॉन जीरो है. टॉर्क धीरे धीरे बढ़ता है, एक पॉइंट तक टॉर्क मैक्सिमम हो जाता है और फिर से टॉर्क जैसे जैसे स्पीड बढ़ता है वैसे वैसे टॉर्क क्या डिक्रीज होता है. और यहाँ पे अगर आप देखोगे व्हेन द स्पीड, रोटर स्पीड कभी भी ns के इक्वल नहीं हो सकता. अगर रोटर स्पीड ns के इक्वल हो गया तो टॉर्क कितना हो जाता है जीरो, तो मशीन क्या हो जाएगी स्टॉप हो जाएगी. सो यूर ऑपरेटिंग रीजन जो आता है वो यहाँ पे आता है. ऑपरेटिंग रीजन जो है वो मशीन का यहाँ पे आता है. सो यहाँ पे देखो ये मैक्सिमम टॉर्क, ये मैक्सिमम टॉर्क हमको प्रॉब्लम में दिया है 30 न्यूटन मीटर और उसके करस्पॉन्डिंग का जो स्पीड है वो nm है. अभी हम स्लिप के बारे में बात करते हैं. देखो अगर जहां पे स्पीड जीरो है वहां पे स्लिप कितना होगा 1, क्योंकि स्लिप का फॉर्मूला क्या है एस इज इक्वल टू एन एस माइनस एन आर अपॉन एन एस. लेकिन एन आर कितना है यहाँ पे जीरो है. सो दैट्स वाई स्लिप विज एन एस डिवाइडेड बाई एन एस इट विल बिकम 1. बट जब स्पीड आपका एन एस होगा तो एन एस माइनस एन एस विल बिकम जीरो, सो स्लिप होगा जीरो. तो स्लिप जो है वो ऐसा इंक्रीज हो रहा है दैट इज स्लिप जीरो पे आपको जो टॉर्क है वो जीरो मिलेगा. और स्लिप जब 1 होगा तो आपको स्टार्टिंग टॉर्क मिलेगा. जब स्लिप एसएम होगा तब आपको टीमैक्स मिलेगा. तो एसएम कब मिलता है, एसएम का फॉर्मूला फिक्स है. एसएम इज इक्वल टू R20 अपॉन X20. जो स्लिप एट मैक्सिमम टॉर्क जो वो हमेशा फिक्स रहता है उसको कैसे मिलता है R20 अपॉन X20. ये कंडीशन फॉर मैक्सिमम टॉर्क है. सो एसएम अगर आप डिटरमाइन कर पाए तो एनएम भी डिटरमाइन हो जाएगा. एनएम और एसएम एक दूसरे के ऊपर ये सेम ही पॉइंट पे है दोनों. ओके, सो देखते हैं. हम पहले सिंक्रोनस स्पीड निकाल लेते हैं. सिंक्रोनस स्पीड का फॉर्मूला है ns इज इक्वल टू 120 एफ बाई पी, स्पीड ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड. सो 120 इंटू 50 अपॉन 6 वो आ रहा है 1000 आरपीएम. स्लिप एट मैक्सिमम टॉर्क, तो हमको मैक्सिमम टॉर्क का स्पीड दिया हुआ है. सो इसलिए स्लिप जो होगा वो एस एम इज इक्वल टू एन एस माइनस एन एम अपॉन एन एस. सो यहाँ पे मैं एस एम निकाल रहा हूँ. सो 1000 माइनस 900 अपॉन 1000 वो आता है 0.1 और यू कैन सी इट इज ए 10%.
द रोटर रिएक्टेंस एट स्टैंड स्टिल, वो कैसे निकालोगे? रोटर रिएक्टेंस स्टैंड स्टिल आप एस एम के ऊपर से निकाल सकते हो, बिकॉज एस एम इज इक्वल टू आर टू जीरो अपॉन एक्स टू जीरो। एस एम का जो वैल्यू है वो आर टू जीरो अपॉन एक्स टू जीरो है, हेंस एक्स टू जीरो इज इक्वल टू आर टू जीरो अपॉन एस एम। सो आर टू जीरो का वैल्यू है 0.6 जो प्रॉब्लम में दिया हुआ है, डिवाइडेड बाय 0.1 एस एम करोगे तो वो आता है 6 ओहम पर फेज। टॉर्क एक्सर्टेड बाय द इंडक्शन मोटर एट स्लिप इज इक्वल टू 5%। जब स्लिप 5% होगा तो टॉर्क कितना होगा, ये यहाँ पे हमको निकालना है। सो एस एफ दैट इज जो टॉर्क, जहाँ पे फुल लोड आप बोल सकते हो इसको, एस एफ जो दिया है वो 0.05 दिया है। मुझे अभी क्या निकालना है? टी एफ बाई टी मैक्स। सो टी एफ बाई टी मैक्स का रेशियो कैसे आता है? 2 SF SM अपॉन एस एफ स्क्वायर प्लस एस एम स्क्वायर। आप इसको उल्टा भी ध्यान में रख सकते हो, देखो मैक्सिमम टॉर्क डिवाइडेड बाय फुल लोड टॉर्क, maximum divided by full load is equal to sf square plus sm square divided by 2sf plus 2sf into sm। तो कीप इन माइंड न्यूमरेटर का tmax ऑलवेज मैक्सिमम वैल्यू से रिलेटेड होता है। सो न्यूमरेटर जो tmax जहाँ पे आ रहा है वहाँ पे sf स्क्वायर प्लस sm स्क्वायर आना चाहिए। सो यहाँ पे सारी वैल्यू अगर मैं सब्सटीट्यूट करता हूँ तो tf डिवाइडेड बाई tmax, ये जो रेशियो आ रहा है वो कितना आ रहा है? 0.8 आ रहा है, बिकॉज sf वैल्यू 0.05, sm का वैल्यू 0.1 है। सो इस प्रॉब्लम में हमने देखा कि टॉर्क कैसे निकालना है। सो फुल लोड टॉर्क इज इक्वल टू, यहाँ पे इसको यहाँ से हमको पता चल गया, फुल लोड टॉर्क इज इक्वल टू 0.8 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम टॉर्क। मैक्सिमम टॉर्क प्रॉब्लम में दिया है 30 न्यूटन मीटर, सो 0.8 इंटू 30। सो फुल लोड टॉर्क जो है वो कितना मिलेगा? 24 न्यूटन मीटर। सी कोई भी टॉर्क कैलकुलेशन मैक्सिमम टॉर्क से ज्यादा नहीं हो सकता है। सो फुल लोड टॉर्क हमेशा उससे कम ही आएगा। सो ये टैली भी कर सकते हो यहाँ से। सो इस प्रॉब्लम में हमने देखा कि हाउ टू डिटरमाइन द स्लिप एट मैक्सिमम टॉर्क, रोटर रिएक्टेंस कैसे निकालना है अगर आपको एसएम पता होगा तो, और टॉर्क कैसे निकालना है किसी भी स्लिप के ऊपर यूजिंग दिस फार्मूला। सो टी एफ बाई टी मैक्स का फॉर्मूला आप यहाँ पे याद रखोगे तो आसान जाएगा करने के लिए। सो विद दिस वी आर एट द एंड ऑफ दिस वीडियो। काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।